अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों पे डेंटल प्लाक का जमना, जिसे हम बायोफिल्म भी कहते हैं, इसकी मिसाल कुछ इस तरह की है। अगर हम किसी जगह पे पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे सैर करने जाते हैं तो वहाँ जिस जगह पे आबशार होती है, उस जगह पे जो पत्थर होते हैं जिस पे पानी पड़ रहा होता है आबशार का, उसे उठा के देखें तो ऐसा होता है जैसे स्लिप सा कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह दांतों के ऊपर जो डेंटल प्लाक जमा होता है वो भी इसी तरह की एक बायोफिल्म होती है। एक स्टिकी सा मटेरियल होता है चिपकने वाला, वो दांतों के साथ चिपक जाता है। जब आप ब्रश करते हैं उसके 6 से 8 घंटे बाद वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश लाजमी करें और धागे का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा ज़रूर करें, जिससे दांतों में डेंटल प्लाक नहीं जमेगा। और जब डेंटल प्लाक ही नहीं जमेगा तो टार्टर जो पत्थर होता है वो भी दांतों पे आपके नहीं जमेगा। तो ये आप रूटीन बना लें कि दिन में रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश लाजमी करें। एक नरम सा ब्रश ले लें, सॉफ्ट सा, ज़्यादा हार्ड नहीं अपने लेना, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। और इसे 45 के एंगल पे तिरछा करके ऊपर से नीचे की तरफ आराम आराम से जेंटली आपने ब्रश करना है, आराम आराम से बिल्कुल, क्योंकि आपने एक नरम सी तय डेंटल प्लाक को उतारना है जो बड़े ही आराम से 2 मिनट की ब्रशिंग से दांतों की हर सतह से उतर जाएगी। दिन में 2 दफ़ा 2 मिनट के लिए ब्रश लाजमी करें, जिससे दांतों में जिससे जगह डेंटल प्लॉक या बैड बैक्टीरिया जमे होंगे वो आराम से उतर जाएंगे, जिससे आपके दांतों में पत्थर नहीं जमेगा। अब आज की वीडियो में एक ख़ास चीज़ भी आपको बताऊंगा जिससे आपके दांतों में पत्थर नहीं जमा करेगा। अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल करें, दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा, मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, मुंह आपका हर टाइम फ्रेश रहेगा, क्लीन रहेगा। तो उससे पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी है आपको कि डेंटल प्लाक जो हर बंदे के दांतों पे ब्रश करने के बाद 6 से 8 घंटे में जमना शुरू हो जाता है। अगर हम प्रॉपर ब्रश ना करें या प्रॉपर टेक्निक से ना करें तो जिस जगह पे ब्रश हमने नहीं किया उस जगह पे 24 to 48 आवर 24 से 48 घंटे के अंदर पत्थर बनना शुरू हो जाता है, जिसे आम जुबान में टार्टर कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में उसे कैलकुलस का नाम देते हैं। वो इतना सख्त होता है कंक्रीट की तरह का कि कई दफ़ा उसे रिमूव करने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, अल्ट्रासोनिक स्केलर से उसे उतारना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि घर में बैठ के आप सिर्फ एक काम ऐसा कर लें जिससे आपके दांतों में पत्थर जमेगा ही नहीं, और बड़ा ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल वाला काम तो है नहीं। पहली बात, आपने 2 टाइम ब्रश कर लिया, एक टाइम धागे का इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद आपने हर खाने के बाद कुरली लाजमी करनी है, जिससे दांतों के दरमियान जो फंसे खुराक के ज़र्रात या कोई मीठा दांतों पे लगा है वो सारा आपका रिमूव हो जाए। दूसरे नंबर पे आ जाता है चिपकने वाली खुराक, स्टिकी फूड, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो दांतों से चिपक जाती हो, उसे आपने कम से कम खाना है, या उसे खाने के बाद अच्छी तरह ब्रश कर लें या पानी से कुरलियाँ कर लें ताकि वो दांतों से उतर जाए, क्योंकि जो दांतों पे लगा रहता है वो कीड़ा लगने का बायस बनता है। खुराक में क्रंची फूड का इस्तेमाल करें, चबाने वाली सख्त चीज़ें, गाजर का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, इससे मुंह में सलाइवा या थूक ज़्यादा बनेगा, दांत मजबूत होंगे और दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, जितना आप ज़्यादा हाइड्रेट रहते हैं उतने आपके दांत मजबूत रहते हैं, मसूड़े आपके सेहतमंद रहते हैं। और जो असल बात जिसके लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है, इन सब रूटीन के साथ एक प्लस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट, ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल। ज़ाइलिटोल बबल गम या ज़ाइलिटोल टूथपेस्ट, आप हर खाने के बाद ज़ाइलिटोल की बबल गम को 5 मिनट के लिए चबाएं तो आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये सबसे आसान तरीका है। वो आपकी पीएच को भी न्यूट्रल करती है, और जो बुरे बैक्टीरिया मुंह के अंदर हैं उन्हें एक तरह से भूखा मार देती है, क्योंकि बैक्टीरिया इस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जब बैक्टीरिया इसे खाएंगे शुगर समझ के तो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेट उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो कीड़ा लगने का बाइस बनता है, वो बैक्टीरिया जड़ से ख़त्म हो जाता है और आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। ज़ाइलिटोल की एक बबल गम ईज़िली अवेलेबल, हर मार्ट से वो ख़रीद लें। खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट उसे अच्छी तरह च्यू करना है आपने, जिससे जो भी खाने के बाद तेज़ाबियत बन रही है, जो कुछ हो रहा है, सारा उसे न्यूट्रल करके दांतों को रीमिनरलाइज़ कर देती है। दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट लेके जाती है, जिससे दांत पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का जो टिप्स हैं, नंबर 1 ये है कि ब्रश 2 टाइम 2 मिनट के लिए,
फ्लॉस धागे का इस्तेमाल या वाटर फ्लॉसर का दिन में 1 दफ़ा लाज़मी करना है। और जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा पत्थर जमता है, प्लाक जमता है, वो दिन में 2 दफ़ा भी धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अहम चीज़ इसमें ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, मुँह को खुश्क नहीं होने देना। खुश्क मुँह के अंदर कीड़ा भी जल्दी लग जाता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, खाने के बाद कुल्लियाँ करें और एक बैलेंस डाइट खाएँ। ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ों से बचें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं आपकी, सिरके का इस्तेमाल है, लेमन का इस्तेमाल है, बेकिंग सोडा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हफ़्ते में 1 दफ़ा आप लोग कर सकते हैं। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप ज़ाइलिटोल हर खाने के बाद लाज़मी यूज़ करें और साल बाद या 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट को भी एक दफ़ा अपने दांतों का मायना ज़रूर करवा लें। उसका आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि जब मुँह में कोई ऐसा छाला निकला है, जो कैंसर का बायस बन सकता है, वो रूल आउट हो जाता है। दांतों में जो अर्ली कीड़ा लगा है, वो रिवर्स हो सकता है, डेंटिस्ट आपको तरीका बता सकते हैं, जैसे ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल है, मीठा कम करने का, रात सोने से पहले ब्रश करने का। और आखिरी बात जो सबसे अहम है, ज़ुबान पे ब्रश लाज़मी करें। जो ज़ुबान पे वाइट वाइट कोटिंग होती है, उससे मुँह में बदबू आती है, स्मेल आती है, उसके लिए टंग स्क्रैपर्स बने होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, यू शेप टंग स्क्रैपर की मदद से, जो मेटल के होते हैं आमतौर पे, उसकी मदद से आप ज़ुबान को अच्छी तरह साफ़ करें, जिससे दांतों में आपके स्मेल मसूड़ों से ख़त्म हो जाएगी और आप एक खुशगवार आपको एहसास होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।